आज हम चीफ की दावत यह पाठ देखेंगे। यहाँ चीफ का मतलब है जो शामनाथ मुख्य पात्र यहाँ है उसका बॉस, उसका कार्यालय का मुख्य अधिकारी। तो उन्होंने घर पर दावत रखी हुई है और ख़ास करके चीफ के लिए है, जिसके कारण शामनाथ और उनकी धर्मपत्नी जो है वह व्यस्त है दावत की तैयारी में। उनका घर वे साफ सुथरा रख रहे हैं, सजा रहे हैं, हर चीज़ अपनी जगह पर रखी जा रही है। दोनों बहुत व्यस्त हैं। सारा इंतज़ाम वे करना चाहते हैं ताकि चीफ नाराज़ ना हो जाए, वह खुश हो जाए और उसे पदोन्नति मिल जाए। सारा सामान लगाते लगाते उन्हें याद आ जाती है अपनी माँ की। जैसे उसे सामानों की अड़चन हो रही है वैसे बूढ़ी माँ की उसे अड़चन महसूस होने लगी। वह पत्नी को कहता है कि माँ को कहीं छिपाना है। माँ, चीफ और बाकी जो दोस्त आएंगे, बाकी अधिकारी आएंगे, उन्हें माँ नज़र ना आए, अपनी माँ जो वह सामान समझकर, एक अड़चन समझकर उसे छिपाना चाहता है। क्या करे? तभी उसे लगता है कि पड़ोस में उसे भेजे, लेकिन वह इस बात के लिए तैयार नहीं है क्योंकि पड़ोस में भी जो रहती है वह बूढ़ी है और माँ की सहेली है। वह नहीं चाहता कि फिर उसका आना जाना रहे। अंत में वह एक तरकीब सोचता है, माँ के पास जाता है, माँ को अनेक हिदायतें देता है। मतलब माँ को वह बताना चाहता है कि माँ को क्या करना है, किस प्रकार उसे अपने दोस्तों से, अधिकारियों से, चीफ से छिपना है, उनके सामने न आए। माँ बेचारी सारी बात सुनती रहती है। माँ को एक आदत है, जब वह सो जाती है तो खर्राटे भरने लगती है। इसलिए शामनाथ चाहता है कि माँ रात को न सोए, वह जल्दी खाना खाए और एक कुर्सी पर बैठी रहे। और अगर चीफ और बाकी लोग उनके सामने आने वाले हो तो वह दूसरे कमरे में चली जाए। माँ बेचारी चुपचाप सब सुनती है, जल्दी खाना खा जाती है और जो कपड़े उसने उसे पहनने के लिए कहा है वही कपड़े वह पहनती है, यानी सफ़ेद कुर्ता। वो उसे गहने पहनने के लिए कहता है कि लेकिन माँ के पास कोई गहना नहीं है। वह उसे याद दिलाती है कि उसने सारे गहने उसी के पढ़ाई के लिए बेच दिए ताकि शामनाथ एक अच्छा आदमी बन जाए, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। ये बात जब शामनाथ सुनता है तो वो उसे तीर जैसी लगती है। वह नहीं चाहता कि माँ यह बात याद करे। करते करते समय हो जाता है। सारे मेहमान घर पर आ जाते हैं, दावत हो रही है, हंसना हो रहा है, बातचीत हो रही है और अचानक चीफ बरामदे में आ जाता है और जो दृश्य सभी देखते हैं वह देखकर शामनाथ सहसा ठिठक जाता है, यानी रुक जाता है। उसे मालूम नहीं होता है कि क्या करे, क्योंकि बरामदे में कोठरी के बाहर माँ कुर्सी पर तो बैठी है, लेकिन जो जो बातें उसे न करने के लिए कहा है वह सब उसने की हुई है। मतलब वह सो गई है, दोनों पाँव कुर्सी की सीट पर रखे हुए हैं और सिर उसका दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झुलक रहा है और ऊपर से वह खर्राटे भी भर रही है। ये दृश्य देखकर शामनाथ क्रुद्ध हो जाता है। मतलब उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन करे तो क्या करे। उनमें कुछ अफसरों की स्त्रियाँ हैं जो खुद को
आधुनिक समझती है और वे खिलखिलाने लगती है, जिसके कारण माँ हड़बड़ा कर जाग उठती है। सामने सारे अफसरों को, अधिकारियों को, मेहमानों को देखकर वह बेचारी मानो उसे पता नहीं हो जाता कि क्या करना है, वह घबरा जाती है। लेकिन चीफ जो है वह माँ को देखकर खुश हो जाता है, वह उसका हाथ में लेना चाहता है। वह एक विदेशी है जिसके घर में बूढ़े लोग नहीं रहते हैं, उन्हें अलग रखा जाता है, या यूँ कहो कि बच्चे अलग हो जाते हैं माता पिताओं से। तो वह हाथ मिलाना चाहता है, माँ गलती से अपना बायां हाथ दे देती है। क्या करे, शामनाथ किसी प्रकार गुस्सा पी लेता है और माँ को समझा लेता है और इस प्रकार मुलाकात हो जाती है। चीफ माँ से बातचीत करके खुश है, उसे कोई दिक्कत नहीं है और उनके साहब चाहते हैं कि माँ उसे कोई पुराना गाना, पुराना लोकगीत सुनाए। माँ जो 4 शब्द बोल नहीं पाते, गाना क्या सुनाएगी, लेकिन क्या करे, बेटे के जिद के कारण उसे गाना भी सुनाना पड़ता है। वह 2 पंक्तियाँ गा लेती है। वह एक पुराना विवाह का गीत होता है। सभी तालियां बजाने लगते हैं और ये सब देखकर शामनाथ खुश हो जाता है। मतलब जिस माँ को वह छिपाना चाहता था, अभी चीफ को खुश देखकर माँ के बारे में उसे गर्व महसूस हो रहा है, जो इसके पहले माँ को देखकर लज्जित हो रहा था। थोड़ी देर में साहब यानी चीफ जानना चाहता है कि पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, क्या किया जाता है। तब वह बता देती है कि फुलकारी बनाई जाती है। फुलकारी क्या है? फुलकारी एक कलाकारी है, यानी कपड़ा होता है बड़ा, उस पर कलाकारी की जाते हैं, फूलों धागे से फूल वगैरह बनाए जाते हैं। तब वह कहता है कि मुझे भी ऐसी ही फुलकारी चाहिए। चीफ की मांग है, शामनाथ ना कैसे कहेगा। वह भूल जाता है कि माँ बूढ़ी है। वह उसे वचन दे देता है कि वह माँ के हाथों से फुलकारी बनाकर उसे दे देगा। बेचारी माँ अंत में हाँ कह ही देती है। किसके लिए? तो अपने बेटे के भलाई के लिए। जब बेटा कहता है वह अपने हाथों से फुलकारी बनाएगी, तब साहब खुश हो जाएगा, जिसके कारण उसे पदोन्नति मिलेगी, यानी उसका प्रमोशन होगा। तो माँ के मन में एक इच्छा है जो वह शामनाथ को बता देती है, अंतिम इच्छा है उसकी। वह तीर्थ स्थान पर जाना चाहती है, लेकिन माँ बेटे के कारण, बेटे की खुशी के लिए अपने मन को मार देती है। वह कहती है, अगर मैंने फुलकारी बनाई तो अगर तुम्हारे साहब खुश होंगे तो ज़रूर मैं फुलकारी बनाकर दूंगी। सच तो ये है कि अब उसकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, उसके हाथ लड़खड़ा रहे हैं। फुलकारी बनाना इतना आसान काम नहीं है। और जब ये सब वह सुनता है तो माँ से बहुत खुश हो जाता है और माँ को गले लगाता है। तब माँ का चेहरा भी बदल जाता है। माँ कब से चाहती थी कि एक बार अपना बेटा गले लगाए, प्यार जताए। आज उसने प्यार जताया, इसका कारण है उसका स्वार्थ। वह माँ द्वारा चीफ को खुश करना चाहता है और आज उसने माँ को एक जरिया बनाया हुआ है। लेकिन बेचारी माँ, जिसका प्यार हमेशा अंधा होता है, जो हमेशा अपने बेटे का,
अपनी संतान का भला चाहती है, वह हमेशा बच्चों से प्यार ही करती है। उसमें नहीं होता है, वह प्यार निस्वार्थ होता है। तो बच्चों, हमें याद रखना है कि अपने माता पिता का हमें सम्मान करना है। वे कैसे भी हो, वे हमारे अपने हैं, वे हमारे लिए मेहनत करते हैं, कष्ट लेते हैं, तो उनका सम्मान करना, सच्चा प्यार करना, यह हमारा परम कर्तव्य है।